नमस्कार, जी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। वक्त हो गया है प्रदेश की 100 अहम खबरों का। विजय सिन्हा कुमार चुने गए विधानसभा के नए स्पीकर। विजय सिन्हा के पक्ष में 126 वोट पड़े और बिहारी चौधरी को 114 वोट मिले। स्पीकर के चुनाव में वाम दलों के विधायकों ने सदन शुरू होने से पहले सदन के बाहर प्रदर्शन किया। सुशील मोदी की तरफ से लालू यादव के तथाकथित ऑडियो को वायरल करने पर कहा कि ये उनकी बेचैनी है। इससे पहले सदन में आरजेडी विधायकों ने हंगामा किया। स्पीकर चुनाव के दौरान नीतीश कुमार को सदन से बाहर करने की मांग की। सुशील मोदी ने लालू प्रसाद यादव का ऑडियो जारी किया। ऑडियो टेप में लालू की आवाज का दावा। लालू यादव के वायरल टेप पर बिहार में घमासान। बीजेपी विधायक ललन पासवान बोले, लालू ने फोन पर दिया था मंत्री पद का ऑफर। बीजेपी ने लगाया सरकार गिराने की साजिश का आरोप। मंत्री पद का लालच देकर विधायकों को तोड़ने की कोशिश। बीजेपी विधायक ललन पासवान ने कहा, जब फोन आया था तो मैं सुशील मोदी के घर पर था। लालू ने सरकार गिराने की बात की। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने ट्विटर के जरिए लालू यादव के साथ उनके पुत्र और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। अपने ट्विटर अकाउंट में नीरज कुमार ने लिखा, क्या कुर्सी के लिए बेटे को अपने बुजुर्ग पिता की ऐसी घिनौनी सियासत पर शर्म नहीं आती? अगर बेटे में थोड़ी भी नैतिकता होती तो राजनीति से पहले अपने परिवार से नाता तोड़ दो। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सुशील मोदी के उस ट्वीट पर प्रतिक्रिया दी जिसमें सुशील मोदी ने लालू यादव पर मोबाइल के जरिए विधायकों से संपर्क साधने का प्रयास कर रहे हैं कहा था। गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू यादव की फितरत ऐसी ही रही है। बिहार सरकार में मंत्री रामसूरत राय ने लालू यादव के वायरल ऑडियो को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसी का नेचर और सिग्नेचर कोई नहीं बदल सकता। लालू यादव के वायरल ऑडियो पर बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा है कि अगर ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है, जो काफी निंदनीय है। आरजेडी नेता शक्ति यादव ने बयान दिया कि लालू प्रसाद यादव की आवाज कई लोग निकालते हैं, उनकी आवाज कई एक्टर तक निकालते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता आरके सिन्हा ने राज्य में चल रहे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति पर सभी दलों को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि अब नेताओं को आरोप प्रत्यारोप की जगह से बाहर निकलकर बिहार के विकास पर ध्यान देना चाहिए। मनोज झा की पीसी में कहा, सदन के अंदर लोकतंत्र को शर्मसार किया जा रहा है। सदन के अंदर मुकेश साहनी, अशोक चौधरी अंदर क्या कर रहे हैं? चुनाव संपन्न होने तक उन सभी को बाहर किया जाए। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र में मास्क को लेकर पुलिस ने अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने मास्क नहीं पहनने वालों से 50 रुपए का जुर्माना वसूला। गोपालगंज के सदर अस्पताल में महिला मरीज से बदसलूकी का मामला सामने आया। एक महिला मरीज बिना मास्क पहने अस्पताल गई थी, जहां महिला गार्ड ने उसे धक्के देकर ओपीडी से बाहर निकाला। पटना में कोरोना संक्रमण रोकने का नाम नहीं ले रहा, तो वहीं लोग बाजार में बिना मास्क के बेफिक्री से घूमते हुए नजर आ रहे हैं और पूछने पर सरकार पर उल्टा सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि रैली के वक्त क्या हुआ था। छपरा के प्रखंड कार्यालय में लेफ्ट ने फसल क्षतिपूर्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। लेफ्ट का आरोप है कि बाढ़ में हजारों किसानों की फसल बर्बाद हो गई, लेकिन उन्हें अभी तक इसका कोई मुआवजा नहीं मिला। छपरा के प्रतापपुर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। हिंसक घटना में दोनों तरफ से 4 लोग जख्मी हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बेगूसराय के बलिया अनुमंडल में बेगूसराय के डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई फरियादियों ने अपनी समस्या डीएम के सामने रखी। डीएम ने लोगों की शिकायत जल्द दूर करने का आश्वासन दिया। ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय कमेटी के आह्वान पर भारतीय रेल के सभी 68 डिवीजन के स्टेशन मास्टर्स ने आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। बेतिया में एक बैंक कर्मचारी ने आत्मदाह कर खुदकुशी कर ली। मामला कालीबाग ओपी थाना क्षेत्र का है। 6 दिसंबर को उसकी शादी हुई। मोतिहारी में एक ट्रक चालक के सूझबूझ से आधा दर्जन लोगों की जिंदगी बच गई। NH 28 पर बने इस पुल पर दिल्ली आने जाने वाली गाड़ियों का काफिला रहता है। गनीमत रही कि पुल पर ट्रैफिक कम थी। बेगूसराय सदर थाना क्षेत्र के मुंगेरीगंज में एक मनचले युवक के स्थानीय लोगों ने पिटाई कर दी और उस पर मंदिर में उसे बंद कर दिया। पटना पुलिस ने भीमनीचक पंचायत के पूर्व मुखिया हत्या मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी। कैमूर के मोहनिया थाना क्षेत्र में वायरल हुए वीडियो मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। युवक के पास से अमेरिकी निर्मित पिस्टल के साथ जिंदा कारतूस बरामद किया।
मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के अपराधियों ने एक आभूषण की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने दुकान का शटर काटकर दुकान से 6 लाख रुपए के आभूषण चोरी किए। सिवान में चोरों ने मैरवा स्थित हनुमान मंदिर में रखे दान पेटी का ताला तोड़कर हजारों रुपए की चोरी कर ली। जब पुजारी स्थानीय लोग मंदिर पहुंचे तो देखा कि दान पेटी का ताला टूटा हुआ है। शेखपुरा के घाट कुसुम्भा प्रखंड के राजद नेता की इलाज के दौरान मौत हो गई। शेखपुरा से घर जा रही थी, इस बीच दुर्घटना की शिकार। सिवान में हुसैनगंज थाना क्षेत्र में निजी बस और ऑटो चालकों की ओर से मनमाना किराया वसूला जा रहा है। छात्रों ने जमकर इसके लिए हंगामा। झारखंड सरकार ने कोविड के नियमों का पालन नहीं करने पर सख्ती बरतने का फैसला किया है। चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव ने लोगों से अपील की है कि वो कोरोना काल में लापरवाही न बरतें। चाईबासा पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन PLFI के सदस्य पतरस चंपिया को गुदड़ी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार नक्सली के पास से एक वायरस सेट का चार्जर आदि। चतरा के प्रतापपुर थाना क्षेत्र में बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष पर फायरिंग की गई। हमले में वो बाल बाल बच गए। हालांकि फायरिंग में गोली लगने से एक शख्स जरूर जख्मी। निलंबित IPS अधिकारी अनुराग गुप्ता के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वीकृति दे दी। इस पर सियासत शुरू हो गई। पाकुड़ जिले के पकुड़िया प्रखंड में सरकार के मदद से संचालित चल रही चिकित्सा वाहन से गांव के बीमार लोगों का स्वास्थ्य जांच किया गया। साथ ही उन्हें सुई और दवा देकर इसे समय पर लेने का सुझाव दिया। रामगढ़ में पैक्स क्रय केंद्र नहीं खुलने से किसान परेशान है। बिचौलिए किसान से आधी कीमत पर धान खरीद रहे हैं। इससे बिचौलिए तो मालामाल हो रहे हैं, लेकिन किसानों को धान के औने पौने दाम मिल रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान शिक्षा व्यवस्था ठप पड़ने के बावजूद देवघर के रंजित शर्मा ने ऐसे समय में भी बच्चों को पढ़ाना नहीं छोड़ा। आज भी रंजीत पेड़ के नीचे बैठकर सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते हैं। पाकुड़ में ट्रेन नहीं चलने से आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। सभी समस्याओं को लेकर ईस्टर्न जोनल रेलवे पैसेंजर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने पाकुड़ के आम लोगों के साथ एक बैठक की। हजारीबाग में हाथियों ने कई एकड़ में लगे फसलों को नष्ट कर दिया। कई गांवों में हाथियों के डर से भय का माहौल बना हुआ। मामले में करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित घटगांव पंचायत में 2 साल पहले ट्रांसफार्मर जलने के बाद से गांव में अंधेरा रहा। सरकारी लापरवाही की वजह से देवनगर गांव और यहां संचालित आश्रम को मूलभूत सुविधाएं अभी तक नहीं मिल पाई। गिरिडीह के मुस्लिम थाना क्षेत्र में मछली मारने को लेकर 2 पक्षों में तनातनी हो गई। इस बीच दोनों गुटों के बीच विवाद हो गया। गढ़वा में सदर थाना क्षेत्र के पारटिया गांव में स्थित बागी डैम के पास से बुजुर्ग का शव बरामद किया गया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लातेहार के बालूमाथ मोरपा में स्थित मोरपा चौक में 2 ट्रकों के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। इस हादसे में ट्रक ड्राइवर बीच में फंस गया। जामताड़ा के कंडहित थाना क्षेत्र की मोटरसाइकिल के पिकअप वैन से टकराने से 2 लोगों की मौत। कांग्रेस नेता अहमद पटेल के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया। बेटे फैजल पटेल से फोन पर बात। अहमद पटेल के निधन पर सोनिया गांधी ने दुख जताते हुए कहा, मैंने अपना साथी खो दिया जिन्होंने पूरा जीवन कांग्रेस को समर्पित किया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की चार्जशीट में दंगे पर बड़ा खुलासा हुआ है। JNU का पूर्व छात्र उमर खालिद ने रची थी दंगे की पूरी साजिश। दक्षिण के 3 राज्यों में चक्रवाती तूफान निवार का खतरा। तमिलनाडु, आंध्र और पुडुचेरी में मचा सकता है तबाही। निवार के कहर को देखते हुए आज तमिलनाडु में सार्वजनिक छुट्टी। दक्षिण रेलवे ने सभी ट्रेनों को किया रद्द। इंडिगो की 49 फ्लाइटें भी कैंसिल। निवार तूफान से पहले चेन्नई में जोरदार बारिश। सड़कों पर भारी जल जमाव, आवाजाही हुई परेशान। मध्य प्रदेश में लव जिहाद कानून में बढ़ाई जाएगी सजा। 5 साल की बजाय 10 साल की होगी ये सजा का प्रावधान। बैठक में लिया गया फैसला। यूपी के बाद MP में भी बनेगा लव जिहाद के खिलाफ कानून। आज गृह और पुलिस विभाग बैठक में होगी प्रस्ताव पर चर्चा। उत्तर प्रदेश में नाम छिपाकर शादी करने पर मिलेगा 10 साल की सजा। यूपी कैबिनेट ने पास किया लव जिहाद अध्यादेश। अब गैर कानूनी धर्म परिवर्तन और गैर जमानती अपराध इसे बना दिया। लव जिहाद पर यूपी सरकार के अध्यादेश पर सियासत शुरू हो गई है। SP ने कहा, असल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है सरकार।
यूपी के बाद हरियाणा में भी लव जिहाद पर बनेगा कानून। मंत्री अनिल विज ने कहा, लव जिहाद पर हम भी जल्द बनाएंगे कानून। देश में कोरोना के 44,376 नए केस। कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा 92 लाख के पार। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 481 लोगों की मौत। अब तक 4,44,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 5,439 नए मरीज सामने आए, जबकि 30 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 6,224 नए मरीज सामने आए, जबकि 109 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली के मायापुर में भीषण आग लग गई। गैस पाइपलाइन में गैस लीकेज से आग लगी, बड़ा हादसा होते होते टला। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने टीआरपी घोटाले में दायर की चार्जशीट। 1400 पन्ने की चार्जशीट में 12 लोगों को बनाया गया है आरोपी। महाराष्ट्र के बीड में ड्यूटी आने से इनकार करने वाले स्टेट ट्रांसपोर्ट के 21 कर्मचारी निलंबित। कोरोना की वजह से ड्यूटी ज्वाइन करने से किया था इनकार। किसानों को उद्धव सरकार का तोहफा। किसानों को मिलेगा 700 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस। राज्य सरकार को अनाज बेचने वाले किसान को ही मिलेगा ये लाभ। असम में सोनीपुर में बाघ के हमले से 2 शख्स बुरी तरीके से घायल। दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। शिमला में बारिश और बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 48 घंटे में भारी बारिश और बर्फबारी की आशंका। कश्मीर में हो रही बर्फबारी से पूरी घाटी सफेद चादर में ढकी। राजौरी में सैलानी जमकर उठा रहे हैं लोग। बहराइच में मजदूरी मांगने पर एक परिवार की बेरहमी से पिटाई। महिला का गर्भपात होने का आरोप। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। गाजियाबाद में नहीं खत्म हुई तेंदुए की दहशत। प्रशासन कर रही लगातार तलाश। डीएम ने लोगों के घर पर रहने की है। अयोध्या में पंचकोशी परिक्रमा की शुरुआत। परिक्रमा में बड़ी तादाद में श्रद्धालु ले रहे हैं हिस्सा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। देवोत्नी एकादशी को लेकर लोगों में काफी उत्साह। इस मौके पर गंगा में डुबकी लगा रहे हैं लोग। यूपी के बिजनौर में गैंगस्टर माफिया की करोड़ों की संपत्ति कुर्क। कार्रवाई से अपराध के जरिए संपत्ति जमा करने वालों में हड़कंप। भोपाल में चाय बेचने वालों का बेटा अनमोल आईआईटी कानपुर के लिए चुना गया। अनमोल के पिता सड़क किनारे चाय और पान की गुमटी लगाते हैं। उज्जैन में महाकाल के दरबार में मोबाइल चोर गैंग का हुआ सक्रिय। सीसीटीवी में श्रद्धालुओं का मोबाइल चोरी करते हुए कैद हुआ गैंग का सदस्य। भोपाल में कार सवार 5 बदमाशों ने एक घर पर धावा बोला। घर में घुसकर तोड़फोड़ की। जान से मारने की भी दी धमकी। एमपी में बोर्ड की परीक्षा में SC/ST के छात्रों को परीक्षा फीस से पहले की तरह ही छूट मिलेगी। एमपी सरकार ने छूट को खत्म करने के फैसले को वापस लिया। मंदसौर में पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने तीनों की निकाली जुलूस। राजस्थान के बारां में जुआरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 7 जुआरियों को किया गिरफ्तार। NSE ने कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग को डिफॉल्टर घोषित किया। 95,000 निवेशकों के 23 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करने का है। गूगल प्ले अब फ्री में नहीं कर पाएंगे ऐप ट्रांसफर। अब इंस्टेंट मनी ट्रांसफर के लिए कंपनी लेगी चार्ज। बिस्किट की कंपनी मिसेज बक्टर को सेबी ने मिली है IPO लाने की मंजूरी। बाजार में 550 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में कंपनी। भारत में टाइटेड 660 बाइक की प्री बुकिंग हुई। शुरू में भारत में बाइक की कीमत 7,45,000। बायोकॉन बायोलॉजिक्स को मिल सकता है पहला निवेश। कंपनी आबू धाबू के सरकारी सॉवरेन फंड ADQ से फंड जुटाई। RBI से मुथूट फाइनेंस को लगा झटका। RBI ने IDBI म्यूचुअल फंड को खरीदने का प्रपोजल खारिज किया। न्यूजीलैंड के ग्रेग बाकिल बने ICC के नए चेयरमैन। शशांक मनोहर की जगह लेंगे ग्रेग बाकिल। ICC प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड के लिए विराट कोहली और R अश्विन नॉमिनेट हुए। जो रूट, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी स्टीव स्मिथ और AB डिविलियर्स भी इस रेस में। धोनी वनडे प्लेयर ऑफ द डिकेड और स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड के लिए होंगे नॉमिनेटेड। रोहित को वनडे के साथ साथ T20 प्लेयर ऑफ द डिकेड के लिए मिला नॉमिनेशन। अगले साल भारत दौरे पर आने वाले इंग्लैंड टीम के शेड्यूल में हुआ बदलाव। कोरोना के कारण अब 4 टेस्ट, 3 वनडे और 5 T20 मुकाबला होगा। ऑस्ट्रेलिया से वीडियो जारी कर सिराज खान ने अपने पिता को दी श्रद्धांजलि। कहा, सफल खिलाड़ी बनकर पापा के सपने पूरा करूंगा।
सैफ अली खान की पॉलिटिकल ड्रामा दिल्ली का नाम बदलकर हुआ तांडव, अगले महीने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज। एमी अवार्ड्स में वेब सीरीज दिल्ली क्राइम बेस्ट ड्रामा सीरीज चुनी गई। 2012 में दिल्ली में हुए निर्भया गैंगरेप पर आधारित है ये वेब सीरीज। टीवी सीरियल ससुराल सिमर का फेम एक्टर आशीष रॉय का निधन, किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे आशीष। ये रिश्ता है प्यार के फेम एक्टर शहीर शेख ने गर्लफ्रेंड रुचिका कपूर से की सगाई। शहीर ने गर्लफ्रेंड रुचिका के साथ तस्वीर शेयर। गुरु रंधावा और नोरा फतेही का सुपरहिट गाना नाच मेरी रानी ने सोशल मीडिया पर तोड़े सारे रिकॉर्ड। यूट्यूब पर 150 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है ये गाना। न्यूयॉर्क में बदमाशों ने 2 पुलिस अधिकारियों को मारी गोली, दोनों की हालत बेहद गंभीर। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने एक आरोपी को मार गिराया। अजरबैजान के सूशा में खाली पड़े सड़कों पर क्षतिग्रस्त घरों का वीडियो अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ब्रिटेन में बनाई गई गाइडलाइन, कोरोना प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों को पहले 5 दिनों तक क्वारंटाइन में रहना होगा। स्पेन में हादसे का शिकार हुई प्रवासी बोट, कम से कम 3 लोगों की हुई मौत। अमेरिका की जेल में 30 साल बिताने वाले इजरायली जासूस का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान, कहा वो उनका गर्मजोशी से स्वागत करेंगे। चीन की अर्थव्यवस्था में अगले साल आ सकता है उछाल, कोरोना के चलते फिलहाल चीन की इकोनॉमी सुस्त पड़ी। अमेरिका ने सबसे घातक फाइटर जेट F-35 से परमाणु बम गिराने का किया परीक्षण। नेवाडा के रेगिस्तान में गिराया गया यह परमाणु। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।